पिंकी अपने माता पिता की एक लौती बेटी है। जब से उसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी है, तब से उनके घर का खर्चा चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे कब तक चलेगा माँ? पापा की जगह किसी न किसी को तो काम पर जाना ही होगा ना माँ। तू लड़की है बेटा, मैं तुझे काम पर कैसे भेज सकती हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं किसी लड़के से कम मेहनती नहीं हूँ। और ये किसने कह दिया आपसे कि लड़कियां घर के बाहर काम नहीं कर सकती? पर बेटा, हमारे यहाँ कोई बड़ा ऑफिस या कंपनी भी तो नहीं है, तू क्या काम करेगी? माँ, अगर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं अपना ही कुछ छोटा मोटा सा काम शुरू कर दूंगी। क्या करेगी बेटा? छोटा मोटा काम, और काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? वो सब मैं देख लूंगी माँ, आप उसके लिए चिंता मत करो। पिंकी कुछ दिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती है, पर उसको कोई नौकरी नहीं मिलती और वो थक हार कर वो अपनी एक दोस्त काजल से पैसे उधार लेकर खुद का पानी पूरी का ठेला खोलती है। आ जाओ पानी पूरी खाने, 5 रुपए की 10 पानी पूरी, आ जाओ। पिंकी अपनी बोनी शुरू करने के लिए बहुत ही सस्ती पानी पूरी बेचने लगी। इतनी सस्ती पानी पूरी देखकर बहुत से लोग उसकी दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह, 5 रुपए की 10 पानी पूरी, इतनी सस्ती पानी पूरी, मैं तो पेट भरकर पानी पूरी खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खा लेना। पहले ये बताओ कितने की पानी पूरी खाओगी? आप मुझे 10 रुपए की खिला दो। पिंकी उस लड़की को पानी पूरी की प्लेट लगाकर दे देती है और वो लड़की जल्दी जल्दी पानी पूरी खाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पहली बार 10 रुपए की पानी पूरी खाकर मेरा पेट ही भर गया। अब तो और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप ये लीजिए अपने पैसे। पिंकी उस लड़की से पैसे लेती है और इसी तरह बाकी के ग्राहकों को भी पानी पूरी बेचती है। आज पहले ही दिन उसकी सभी पानी पूरी बिक जाती हैं। ये देखकर सामने की दुकान वाली पुष्पा उससे बहुत चिढ़ने लगती है। तू तो गरीब है ना, तेरे पास पानी पूरी का काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे मेरी दोस्त काजल ने पैसे दिए हैं, उन्हीं पैसों से मैंने ये काम शुरू किया है। क्या तूने मेरी बेटी काजल से पैसे लिए हैं और मेरी दुकान के सामने ही पानी पूरी बेच रही है? मेरी दुकान ठप करवाना चाहती है? अभी जाकर काजल की खाल उधेड़ती हूँ। पुष्पा घर जाकर काजल को बहुत सुनाती है कि उसने पिंकी को पैसे क्यों दिए। तुझे पता भी है, तेरी वो दोस्त तुझसे पैसे लेकर तेरी माँ की दुकान ठप करवाने के चक्कर में तुली हुई है। आप किसकी बात कर रही हो माँ? तूने जैसे पैसे दिए हैं ना, मैं उसी पिंकी की बात कर रही हूँ। आज के बाद अगर तूने उसे पैसे दिए तो मैं तेरा खाना पीना सब बंद कर दूंगी। अपनी माँ से डांट खाने के बाद काजल बहुत उदास हो जाती है और अब वो पिंकी की मदद न करने का फैसला करती है। काजल की माँ वहाँ से अपने काम पर चली जाती है और कुछ देर बाद पिंकी वहाँ आती है। यार, आज मेरी पानी पूरी बेचने का काम बहुत अच्छा चला। मेरी पहले ही दिन सारी पानी पूरी बिक गई। क्या तू मुझे कुछ और पैसे उधार देगी? नहीं यार, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं और वैसे भी तू मुझसे पैसे लेकर मेरी माँ की दुकान के सामने पानी पूरी बेच रही है। आज माँ ने मुझे बहुत डांटा, अब तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दे सकती। काजल की ये बात सुनकर पिंकी बहुत उदास हो जाती है और वह वहाँ से अपने घर आ जाती है। उसके उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, आज तो तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक गई ना, फिर तुम उदास क्यों हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा काम पहले ही दिन इतना अच्छा चलने लगा। तेरी माँ हूँ मैं, मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपा सकती। अब जल्दी से बता क्या बात है? माँ, आज मेरी पानी पूरी अच्छी बिकी है, पर कल से नई पानी पूरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी दोस्त ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अच्छा, पर आज तो कमाई हुई होगी ना, तो उन्हीं पैसों से पानी पूरी क्यों नहीं खरीद लाती? आज कमाई तो हुई है पर बहुत कम हुई है, क्योंकि मैंने आज बहुत सस्ते दाम में पानी पूरी बेची थी।
उन्हीं पैसों से खरीद ला कल के लिए सामान, जितना भी आए उतना बेच लेना, हमें कौन सा करोड़ों रुपए कमाने हैं। पिंकी पहले दिन हुई कमाई से अगले दिन के लिए पानी पूरी खरीदने जाती है। अब उसके पास बहुत कम पानी पूरी है, इसलिए आज वो सस्ते में पानी पूरी नहीं बेच सकती है। इस बात का फायदा उठाकर पुष्पा सस्ते में पानी पूरी बेचने लगती है ताकि पिंकी की दुकान पर कोई ना आए। आ जाओ पानी पूरी खाने, आज से सस्ती पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगी, 5 रुपए की 10 पानी पूरी, आ जाओ आ जाओ। पुष्पा का ये ऑफर सुनकर, अरे वो देखो वहाँ 5 रुपए की 10 पानी पूरी मिल रही है, चलो। हाँ चलो, वैसे भी मेरे पास पैसे कम है और उस दुकान पर हम कम पैसों में भी पेट भरकर पानी पूरी खा सकते हैं। सभी ग्राहक अब पुष्पा की दुकान पर चले गए। अपनी दुकान से ग्राहकों को जाता देखकर पिंकी बहुत दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं तो सस्ते में भी पानी पूरी नहीं बेच सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा और वैसे भी मेरे पास ना ज़्यादा सामान है और ना ही पैसे। इससे अच्छा तो मैं पानी पूरी बेचूं हुई ना। देखती हूँ आंटी जी कितने दिनों तक सस्ते दाम में पानी पूरी बेचेंगी। पिंकी की दुकान ना चले इसलिए पुष्पा कई दिनों तक बहुत ही सस्ते में पानी पूरी बेचती है। लगता है आंटी जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, इसलिए मुझे अब दिमाग लगाकर काम करना होगा। अब पिंकी पुष्पा से बहुत सस्ते में पानी पूरी खरीदती है और बहुत सारी पानी पूरी अपने ठेले पर जमा कर लेती है। जब पुष्पा की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती हैं, तो वो सही दाम पर ग्राहकों को पानी पूरी बेचने लगती है। 10 रुपए की 4 पानी पूरी, आ जाओ चटपटी मसालेदार पानी पूरी खाने के लिए। ग्राहकों को कहीं भी पानी पूरी नहीं मिलती, इसलिए सभी अब पिंकी से ही पानी पूरी खरीदते हैं। ये देखकर पुष्पा पिंकी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है। इस पिंकी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी ही दुकान से सस्ते में पानी पूरी खरीदकर मेरे ही ग्राहकों को महंगे में बेच रही है। अगले दिन जब पिंकी पुष्पा की दुकान पर पानी पूरी खरीदने जाती है तो पुष्पा उसको साफ साफ मना कर देती है। मैं पानी पूरी ग्राहकों के खाने के लिए बेचती हूँ, ना कि दुकानदारों के लिए, ताकि वो मेरी दुकान से खरीद कर दूसरों को बेच सकें। अब से मेरी दुकान पर पानी पूरी खरीदने के लिए मत आना। अब पिंकी के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो कुछ नया करने की कोशिश करती है। वो अपने पास रखे पानी पूरी को नए फ्लेवर के साथ बनाने के बारे में सोचती है। वो अपने घर जाती है जहाँ पर माँ ने उसके लिए मिल्क शेक बनाकर रखा हुआ है। माँ, अब मुझे कुछ नया टेस्ट बनाकर ग्राहकों को अपनी दुकान पर खींचना होगा। ये ले, पहले मिल्क शेक पी ले, बहुत थक गई होगी तू। पिंकी को माँ के हाथ का बना मिल्क शेक बहुत पसंद आता है और मिल्क शेक पीते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, क्यों ना हम पानी पूरी के पानी में मसाले वाले पानी की वजह मिल्क शेक मिलाकर बेचें, ग्राहकों को ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया आया है तेरे दिमाग में। वैसे भी गर्मी का समय आ गया है, लोगों को पानी पूरी के साथ साथ मिल्क शेक पीने के लिए भी मिल जाएगा और हमारे पास खुद की गाय भी तो है, दूध की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन से पिंकी और उसकी माँ दोनों ही ठेले पर जाते हैं और मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। ये आप पानी पूरी की दुकान पर मिल्क शेक क्यों बना रहे हो? हम लोग पानी पूरी में नया फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं। पानी पूरी के अंदर मिल्क शेक डालकर देंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, पानी पूरी और मिल्क शेक एक साथ, फिर तो सच में बहुत टेस्टी होने वाला है, मुझे भी टेस्ट करना है। पिंकी उस ग्राहक को मिल्क शेक वाली पानी पूरी देती है, जो कि उस ग्राहक को बहुत पसंद आती है। वो ग्राहक बहुत सारी मिल्क शेक वाली पानी पूरी खाती है और पिंकी को पैसे देकर चली जाती है। अब तो हमारा पानी पूरी का काम बहुत अच्छा चलेगा। पहला ही ग्राहक हमारी दुकान से बहुत खुश होकर गया है। अब पिंकी की दुकान पर मिल्क शेक वाली पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर पुष्पा अपनी पानी पूरी बहुत ही सस्ते में बेचने लगती है। आ जाओ भाई और बहनों, 5 रुपए में 20 पानी पूरी। ये औरत इतने सस्ते में पानी पूरी बेच रही है, जरूर इसकी पानी पूरी में कुछ गड़बड़ होगी। उसकी पानी पूरी खाने से तो अच्छा है कि मैं मिल्क शेक पानी पूरी खाऊं। अब सभी ग्राहक पुष्पा की सस्ती पानी पूरी छोड़कर
पिंकी की मिल्कशेक पानी पूरी खाते हैं। जल्द ही पिंकी का मिल्कशेक पानी पूरी का काम तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।